ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सचिन पायलट साहब, सचिन पायलट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी के धनबाद से हमारे प्रत्याशी आदरणीय मन्नान साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के झारखंड के प्रभारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सम्मानीय आरपीएन सिंह जी, शर्मा साहब जो दिल्ली से यहाँ प्रभारी बनकर आए हैं, जिले के अध्यक्ष, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जेएमएम आरजेडी के सभी नेतागण, मंच पर सभी साथियों, इस सभा में आज मौजूद नौजवान दोस्तों, बहनों और भाइयों, चुनाव का समय है और धनबाद की इस ऐतिहासिक धरती पर मुझे दोबारा आने का मौका मिला और मैं इतने सालों के बाद मन्नान साहब को देख रहा हूं। मुझे पता नहीं कि किस चक्की का आटा खाते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा जवान लग रहे हैं। मन्नान साहब, हमने कहा इतने साल हो गए, थोड़ा ढल जाइएगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल कड़क, बिल्कुल मजबूत और धनबाद के जनता के लिए समर्पित मन्नान साहब आपके बीच में खड़े हैं। इनको आज सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आपका उम्मीदवार बनाया है, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे व्यक्ति को जिसने दशकों तक, चाहे श्रमिक हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म का हो, इस पूरे इलाके, जिले के अंदर हर व्यक्ति की आवाज बनकर काम करने का काम किया है। और आज इनके लिए हम लोग समर्थन मांगने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। पूरे झारखंड में आज एक हवा बन चुकी है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी है, जैसे भाजपा थोड़ा सा हम रह गए लेकिन हरियाणा में सरकार बनाते, लेकिन झारखंड में जो मेहनत आरपीएन सिंह जी ने करी है, मैंने बहुत प्रभारी देखे हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से जो यहाँ पे रहकर यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर सबको संगठित किया, आप सबके बीच में यहाँ एक ऐसा आदर्श पैदा किया है और टिकट भी ऐसे लोगों को दिया जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं। आज उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। धनबाद को देश और दुनिया जानता है, लेकिन क्या कारण है यहाँ पर खाने बंद पड़ी हैं? क्या कारण है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कारखानों पे ताले लगे हैं, इतने नौजवान यहां बैठे हैं, सबके मुंह लटके पड़े हैं, रोजगार मिल नहीं रहा। क्या जवाब है मुख्यमंत्री के पास कि 5 साल आपने शासन किया, जनता ने आपको मौका दिया था, लेकिन 5 साल तक आपने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आम जन को आपने देखा नहीं और सिर्फ कुर्सी पे चिपक कर बैठे रहे। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होता है। आज हमें देखना पड़ेगा साथियों, झारखंड की ये धरती के नीचे जो है, पूरे हिंदुस्तान में झारखंड को लोग जानते हैं कि यहां खनन कर कर हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ झारखंड प्रदेश बन सकता है। लेकिन लोगों की साठगांठ से क्या कारण है कि 5 साल में दोनों सरकारें भाजपा होने के बाद भी यहां विकास हो नहीं पाया? अब भाजपा के नेताओं से सवाल पूछो तो बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, धर्म की, जाति की, बिरादरी की, हिंदू की, मुसलमान की, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि प्याज 125 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। ये कोई नहीं बताता कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो पिछले 50, 60, 70 साल से धनबाद, झारखंड, राजस्थान, हिंदुस्तान में बनी थी, उन बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को क्यों आप बेच रहे हो? चंद उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए बड़े बड़े कारखानों पे ताला लगा दिया, उनमें घाटा दिखाकर अब उनको बेचने की बात करते हैं। कितने उद्योग ने यहां पर लगे, कितना रोजगार यहां बढ़ा। पानी की समस्या यहां बहुत पुरानी है, दूली धनबाद की, मन्नान साहब जानते हैं। कोई निराकरण नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं हुआ। लोगों को उलझा के रखो, लोगों के जज्बातों के साथ खेलते रहो। और हम लोगों ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया है, उसमें रोजगार के लिए
किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए जो वादे किए हैं उसको हम पूरा करके रहेंगे। हम राजस्थान से आते हैं, हमने 5 साल वहां प्रदेश अध्यक्ष होकर काम किया और हमने प्रदेश की जनता से जो वादे किए, हमने जन घोषणा पत्र बनाया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि 17 दिसंबर को राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और जो जो वादे हमने घोषणा पत्र में किए थे उनको हम कारगर कर रहे हैं धरातल पर, जमीन पर। और झारखंड में भी जो आरपीएन सिंह जी ने वादे किए हैं, राहुल गांधी जी ने वादे किए हैं, हम बड़ी जिम्मेदारी से, ये कांग्रेस पार्टी 130 साल पुरानी पार्टी है, बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, हार जीत भी हुई है, लेकिन सिद्धांतों से, घोषणाओं से, वादों से कभी हम मुकरे नहीं हैं। अभी आरपीएन सिंह जी ने कहा कि मन्नान साहब अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी सेहत और तंदुरुस्ती देखकर मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ पता नहीं 5 साल बाद मुझे फिर आगे वोट मांगना पड़ेगा मन्नान साहब के लिए। और मन्नान साहब आप भी सुन लो, मन्नान साहब को सुनना चाहिए, ऐसे समय बीतता है। मैं 10 साल पहले इनके लिए वोट मांगने आया था और आप जीत गए, लेकिन 5 साल पहले मैं आपकी सभा में नहीं आ पाया, अपन लोग हार गए, लेकिन आज मैं फिर आ गया हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आने से मन्नान मलिक साहब आज तक जितनी बार भी जीते होंगे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पहले से कहीं ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी मन्नान मलिक साहब की, मेरे पूरा विश्वास है। और साथियों, ये सिर्फ मन्नान साहब की बात नहीं है, मेरी बात भी आपको रखनी है। अगली बार कहने को हो जाएगा कि जब जब सचिन पायलट यहां पर धनबाद आए तो कांग्रेस पार्टी जीत कर गई है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको जो विश्वास के साथ हमने यहां मन्नान साहब को दोबारा उम्मीदवार बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है साथियों, सरकार गठबंधन की बनेगी और आपके जो भी रोजमर्रा के मसलों को हम जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। पूरे माहौल आज हमारे पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने यहाँ मुख्यमंत्रियों को भेज दें, कितने प्रधानमंत्री भाषण दे लें, लेकिन नौजवान, किसान और आम आदमी आज कांग्रेस के साथ है। हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से मन्नान साहब को जिताओ और दोनों हाथ खड़े करके हमें विश्वास दिला दो सब लोगों को। अरे आलस मत करो, दोनों हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।